हेलो गाइस, मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है वो महत्वपूर्ण क्लास है और जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के बारे में। और हिंदी साहित्य की जो ये आपकी अंतिम क्लास रहेगी, इसके अंदर हम लोग हिंदी में संपूर्ण साहित्य के बारे में विद ट्रिक के साथ इन्हें याद करेंगे कि किस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन आए तो आप हमें आंसर किस तरीके से देना है। तो देखिए, सबसे पहले जानेंगे हम लोग क्या है हिंदी में सर्वप्रथम। क्या है मेरे भाइयों, ध्यान देना, हिंदी में सर्वप्रथम। तो अगर हिंदी में सर्वप्रथम की मैं बात करता हूँ तो इसमें है अपभ्रंश के प्रथम जो महाकवि हैं वो कौन है। तो बच्चे याद रखना, उन्हें क्या कहा जाता है, स्वयंभू कहा जाता है। और स्वयंभू को ही याद रखना, अगर कोई हमसे ये कहे कि स्वयंभू की जो रचना है वो कौन सी है, तो याद रखना बच्चा वो है आपकी राम काव्य। वो कौन सी है? राम काव्य। तो राम काव्य के बाद में अगर कोई हमसे ये पूछे कि भाई ये बताइए कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो बच्चा याद रखना अपभ्रंश का जो वाल्मीकि है वो कहा जाता है स्वयंभू को। तो अगर हमसे कोई कहे अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो याद रखना किसे कहा जाता है, स्वयंभू को। किसे कहा जाता है भाई? स्वयंभू को कहा जाता है। और राम काव्य को अगर मैं बात करता हूँ कि संस्कृत भाषा में क्या कहा जाता है, तो याद रखना इसे कहा जाता है पौ चरयू। किस भाषा में कहा जाता है? संस्कृत भाषा में। इस चीज के बारे में आप लोग याद रखना। चलिए, उसके बाद में हम लोग जानेंगे हिंदी के प्रथम कवि कौन थे। ये थे सरप्पा। अगर हमसे कोई पूछे कि हिंदी के प्रथम कवि कौन थे, तो याद रखना बच्चे कौन थे, आपके सरप्पा थे। सेकंड देखिए, उसके बाद में हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन थे, तो ये थे लल्लू लाल मिश्रा। भाई कौन थे? लल्लू लाल मिश्रा। और इनकी तो रचना थी वो कौन सी थी? प्रेम सागर। इनकी रचना कौन सी थी? प्रेम सागर। तो याद रखना, तो ये लल्लू लाल हैं भाई, लाल को सभी लोग क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्रेम सागर। तो अगर हमसे पेपर में पूछा जाए कि ये बताइए हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन थे, तो ये थे हमारे लल्लू लाल मिश्र। और लल्लू लाल मिश्र की भाई रचना क्या है, तो बच्चा ध्यान देना कि लल्लू लाल यानी लाल को सभी लोग क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। तो इनकी कौन सी थी? प्रेम सागर। इसी के बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी थी। याद रखना, अगर मैं बात करता हूँ कि हिंदी साहित्य की प्रथम रचना, तो ये थी पृथ्वीराज रासो। और जो ये रासो है, पृथ्वीराज रासो जो रचना है किसने लिखी थी? ये लिखी थी चंद्र बरदाई ने। तो याद रखना, अगर हमसे पूछा जाए कि पृथ्वीराज जो रासो पुस्तक है वो किसने लिखी है, तो ये लिखी है चंद्र बरदाई ने लिखी है। इसी के बाद में याद रखना भक्ति के प्रवर्तक कौन थे। याद रखना भक्ति काल के प्रवर्तक कौन थे, ये थे रामा अनुजाचार्य। तो अगर हमसे पूछा जाए कि भक्ति के या भक्ति काल के प्रवर्तक कौन थे, तो ये थे रामा अनुजाचार्य। तो याद रखना भाई, यही क्या है आपके, ये आपके मेन मेन बस फैक्ट रहेंगे जो आपके एग्जाम में बस चीजें पूछी जाएंगी। बस हम लोग उसी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आपके हिंदी साहित्य की अंतिम क्लास है। 16 और 17 और 18 तारीख को आपका एग्जाम होने ही वाला है। तो वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि जितनी भी रचनाएं हैं, जितने भी उपन्यास हैं, प्रथम कौन है, हर चीज के बारे में आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है। अगर हमसे पूछा जाए कि राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है, तो ये है रामचरितमानस। ये कौन सा है? रामचरितमानस। और हमसे पूछा जाए कि ये बताइए रामचरित जो मानस है वो किसने लिखा है, तो बच्चा ये लिखा था तुलसीदास ने। किसने लिखा है भाई? ये तुलसीदास ने। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, भक्ति काल को हिंदी काव्य का क्या कहते हैं? स्वर्ग काल कहा जाता है। अगर हमसे पूछा जाए कि भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ग स्वर्ण जो युग है वो किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है भक्ति काल को। और ये कहने वाले कौन थे? घोषित करने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वो कौन थे? वो थे जॉर्ज ग्रियर्सन। कौन थे भाई? जॉर्ज ग्रियर्सन। और याद रखना, हमसे पूछा जाए कि हिंदी साहित्य को बांटने वाले भी कौन प्रथम व्यक्ति थे, तो याद रखना वो थे जॉर्ज ग्रियर्सन। याद रखना, इन्होंने हिंदी साहित्य को, हिंदी साहित्य को सर्वप्रथम बांटा। तो याद रखना, अगर हिंदी साहित्य को सर्वप्रथम किसने बांटा था, तो ये बांटा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने बांटा था। इसके बाद में हिंदी में प्रथम जीवनी जो है वो किसकी थी, याद रखना। तो हिंदी में जो प्रथम जीवनी थी वो थी भगत माल की। किसकी थी भाई? भगत माल की थी। उस जीवनी का नाम क्या था? नाबादास। और ये कब लिखी गई थी? ये लिखी थी 1585 ईस्वी में। तो याद रखना, ये क्या है आपकी हिंदी में प्रथम जीवनी है। इसी के बाद हम लोग आगे देखते हैं, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य।
खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है वो कौन सा है, तो याद रखना उसे कहा जाता है प्रिय प्रवास। क्या कहा जाता है, प्रिय प्रवास कहा जाता है। और किसने लिखा था, ये लिखा था हरिऔध ने। किसने लिखा था मेरे भाइयों, ये लिखा था हरिऔध ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद देखते हैं हम लोग, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो प्रथम काव्य कीर्ति थी वो कौन सी थी, जूही की कली। तो याद रखना सूर्यकांत त्रिपाठी, तो इनकी जो प्रथम जो कवि थी, याद रखना जो काव्य थी बच्चा वो कौन सी थी, जूही की कली। और ये इनका पूरा नाम क्या था, निराला। आपने पढ़ा होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। चलिए उसके बाद में हम लोग देखते हैं, अब ये याद रखना, देखो निराला, यहाँ एक वर्ड आ रहा है निराला, तो भाई सूर्य जो है, सूर्य क्या है, निराला है। और निराला की क्या है भैया, निराला जी को क्या हो गया, निराला जी को जूही से प्रेम हो गया, जूही की कली से क्या हो गया, प्रेम हो गया। तो अगर हमसे पूछा जाए कि ये बताइए निराला जी की जो प्रथम काव्य कीर्ति थी वो कौन सी थी, तो याद रखना वो थी जूही, क्योंकि निराला जी को किससे प्रेम हो गया भाई, तो जूही से प्रेम हो गया है, जूही की कली से प्रेम हो गया। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, रेणु का प्रथम उपन्यास कौन सा था, अगर हमसे पूछा जाए कि ये बताइए रेणु का प्रथम जो उपन्यास है वो कौन सा है, तो याद रखना वो है मेला आंचल। भैया कौन सा है, मेला आंचल। तो याद रखना जो रेणु जी थी उनका आंचल कैसा हो गया भाई, मेला हो गया। अगर हमसे पूछा जाए कि रेणु का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो बच्चा ध्यान देना मेला आंचल है। चलिए उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए साहित्य अकादमी का जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, अगर हमसे पूछा जाए कि साहित्य अकादमी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। बच्चा ध्यान देना कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उसके बाद में अगर हमसे क्वेश्चन आ जाए हिंदी साहित्य परिषद का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो बच्चा याद रखना पुरुषोत्तम दास टंडन। तो हमसे अगर यहाँ पे दो क्वेश्चन देखे आपके मेन होते हैं, एक हिंदी साहित्य परिषद और एक क्या है, साहित्य अकादमी। तो इन दोनों के जो आंसर है वो दोनों ही अलग है, कंफ्यूज मत होना, कभी आंसर को ऊपर नीचे कर दो, इसलिए ध्यान से भाई इस चीज को एक बार देख लेना। अगर मजा आ रहा हो तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट्स करना ना भूलें। और अगर आप इसी प्रकार के पीडीएफ चाहते हो तो आप लोग 9911115866 इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो, और जो हिंदी साहित्य है संपूर्ण जो हिंदी के नोट्स हैं वो प्राप्त कर सकते हो। चलिए उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। भाई आज मैंने ये कहा है आप लोगों से कि जो बच्चा हिंदी साहित्य को लेके थोड़ा कंफ्यूज था, सर कैसे इनकी रचनाओं को याद रखेंगे, कैसे उपन्यास को याद रखेंगे, तो बिल्कुल ऐसे लॉजिकली याद रखेंगे कि पता भी नहीं चलेगा कि कब कब में हमको हिंदी साहित्य याद हो गया। जैसे मैंने अभी कहा था कि भाई रेवन्यू का जो प्रथम उपन्यास था वो कौन सा था, तो मैंने क्या बोला है, रेणु का क्या हो गया भैया, आंचल जो है वो क्या हो गया, मेला हो गया। तो क्या जो मेला आंचल। चलिए उसके बाद देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो बच्चा याद रखना जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में पहला, जो याद रखना भाई क्या देता, हिंदी में भाषण दिया था, वो कौन थे, वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। और इन्होंने कब दिया था, इन्होंने दिया था 1977 ईस्वी में। बच्चा याद रखना 1977 में दिया था। इस चीज के बारे में आप लोग याद रखना। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, और आगे देखेंगे, अगर हमसे कोई ये कहे, अब इसी में हम लोग जानेंगे कि अष्टछाप के कवि कौन थे। तो अष्टछाप के जो कवि हैं उनके बारे में जानेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो बनते हैं और वो क्या होते हैं, पुटअप होते हैं। तो देखिए अगर मैं कहता हूँ आपसे अष्टछाप के बारे में, तो सबसे पहले एक बार मैं ये बता देता हूँ कि अष्टछाप जो कवि है वो है क्या। अष्टछाप कवियों का मतलब होता है जहाँ 8 कवियों का क्या होता है, समूह होता है, उसे कहा जाता है अष्टछाप कवि। उसे क्या कहा जाता है भाई, ध्यान देना, अष्टछाप कवि कहा जाता है। तो देखो अष्टछाप एक 8 कवियों का क्या है, समूह था। आठों कवि दो समूहों में विभाजित थे। 4 महाप्रभु जो थे वो क्या थे, वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, और 4 उनके पुत्र विठल नाथ जी के शिष्य थे। ध्यान देना, तो इस चीज के बारे में याद रखना भाई आप लोग कि 4 महाकवि क्या थे आपके, ये वल्लभ आचार्य जो थे उनके शिष्य थे, और 4 जो थे वो उनके पुत्र जिनका नाम था विठल नाथ, उनके 4 क्या थे, शिष्य थे। चलिए एक बार इनके बारे में जानते हैं कि जो वल्लभ आचार्य हैं उनके शिष्य कौन हैं, और जो विठल नाथ के जो शिष्य हैं वो कौन कौन से हैं, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को हमें मिलता है। तो देखिए वल्लभ आचार्य की अगर शिष्य की मैं बात करता हूँ तो बच्चा ध्यान देना,
पहले नंबर पर आता है सूरदास, पहले नंबर पर कौन सा आता है, सूरदास। और इन्होंने कौन सा लिखा था, इन्होंने सूर सागर लिखा था, ये भी याद रखना आप लोग, इन्होंने कौन सी वो लिखी थी, सूर सागर। सेकंड हम बात करते हैं कुंभन दास, पहला सेकंड पे कौन से हैं, कुंभन दास हैं। थर्ड पे कौन है, याद रखना, परमानंद दास। तीसरे पे कौन है भाई, परमानंद दास। और चौथे नंबर पर कौन है, कृष्णदास। तो अगर हमसे पूछा जाए कि वल्लभ आचार्य के जो शिष्य हैं जिनकी संख्या 4 है वो कौन कौन से हैं, सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्ण दास। इसी के साथ अगर हम लोगों से ये पूछा जाए भाई, ये बताइए आप लोग कि वल्लभ आचार्य के शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ कवि कौन था, तो बच्चा याद रखना सर्वश्रेष्ठ थे सूरदास। तो याद रखना इन्हें सर्वश्रेष्ठ कवि भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है इन्हें, इन्हें सर्वश्रेष्ठ कवि भी कहा जाता है। अब इसके बाद में हम लोग जानेंगे किसके बारे में, विट्ठल नाथ जी के बारे में जानेंगे कि विट्ठल नाथ के जो शिष्य थे वो कौन कौन से थे, इस चीज के बारे में जानते हैं। तो बच्चा ध्यान देना, एक है चित्त स्वामी, एक कौन है बच्चा याद रखना, चित्त स्वामी। सेकंड है आपका गोविंद स्वामी। थर्ड पे कौन आते हैं, चतुर्भुज दास। और उसके बाद बेटा अंतिम कौन सा आते हैं, बच्चे ध्यान देना, नंद दास। तो देखिए विट्ठल दास के भी 4 हैं, और भाई किसके, वल्लभ आचार्य जी के भी कितने हैं, 4 4 हैं। तो दोनों के कितने हो गए, 4 + 4 यानी कि 8। और इन्हीं को कहा जाता है अष्टछाप कवि, इन्हीं को क्या कहा जाता है, अष्टछाप कवि। इसी के बाद देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे जानेंगे भाई मेन चीजें क्या है, इस चीज के बारे में ध्यान दीजिए एक बार। देखो भारतीय द्वारा देसी भाषा में प्रकाशित प्रथम पत्र कौन था, तो बच्चा ये था आपका संवाद कौमुदी। कौन सा था, संवाद कौमुदी। ये किस कब लिख आया था, ये आया था 1821 ईस्वी में। और ये कौन थे याद रखने, किसे, इसके संपादक कौन थे, राजा राम मोहन राय। अगर हमसे पूछा जाए कि भारतीय द्वारा देसी भाषा में प्रकाशित प्रथम पत्र कौन है, तो याद रखना ये कौन सा था आपका, संवाद कौमुदी। और याद रखना ये क्या है, 1821 ईस्वी में। जिसमें के संपादक कौन थे, राजा राम मोहन राय, जिसके संपादक कौन थे, राजा राम मोहन राय। चलिए उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अगर हमसे पूछ जाए कि प्रथम हिंदी पत्र कौन सा है, तो बच्चा याद रखना ये है उदंड मार्तंड। याद रखना ये किस कब लिखी थी, ये 30 मई 1926 को लिखी थी। तो अगर हमसे पूछा जाए कि भाई ये बताइए प्रथम हिंदी पत्र कौन सा है, तो बच्चा याद रखना प्रथम हिंदी पत्र की बात करता हूं तो ये है आपका उदंत मार्तंड। चलिए उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो किसे मिला था, तो याद रखना बच्चा वो मिला था माखन लाल चतुर्वेदी को। कब मिला था, 1954। और किस रचना के लिए मिला था, तो ये मिला था हिम तरंगिणी। किसके लिए मिला था, हिम तरंगिणी के लिए मिला था। कब मिला था भाई, 1954 ईस्वी में मिला था। उसके बाद में हम लोग जानेंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम जो हिंदी साहित्यकार थे वो कौन थे बच्चा, ये थे चिदम्बरा। कौन थे बच्चा, देखना चिदम्बरा। और उनकी कौन सी वो थी, यानी कि इनका जो साहित्य था वो कौन सा था, वो था पंत। और इन्हें कब मिला था, ये मिला था 1968 के अंदर मिला था। इस चीज के बारे में याद रखना 1968 में मिला था। चलिए भाई उसके बाद देखते हैं हम लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार कौन थी। अब ये बात आ रही है प्रथम महिला की बात, किसकी बात है बच्चा, देखना प्रथम हिंदी महिला साहित्य की कौन है। तो ध्यान देना मेरे भाइयों, ये कौन है आपकी, ये है महादेवी वर्मा। कौन है, वाद महादेवी वर्मा। और इनकी कौन सी लिखी थी बच्चे, यामा। इनकी जो साहित्य थी वो कौन सा था, यामा था। और यामा अपने आप में बहुत फेमस और बहुत क्या है, मशहूर है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि महादेवी वर्मा जो जो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला जो साहित्यकार है वो कौन है, तो महादेवी वर्मा। और इन्हें किस साहित्य के ऊपर याद रखने पुरस्कार मिला था, ये मिला था वामा के ऊपर। जो इन्होंने कब मिला था इन्हें, 1982 यानी कि 1982 ईस्वी में। चलिए भाई अगर मजा आ रहा हो तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स करना ना भूलें। उसके बाद देखते हैं प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो है ये कब हुआ था बच्चे, ध्यान देना। ये हुआ था नागपुर के अंदर 1975 में। तो हमसे पूछा जाए कि ये बताइए भाई प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो है ये कब हुआ था, तो बच्चा याद रखना ये नागपुर के अंदर हुआ था। कब हुआ था, 1975 ईस्वी में हुआ था। इसी के बाद अगर हम लोग बात करते हैं, याद रखना कि दूसरा जो सम्मेलन है बच्चा ये कब हुआ था, तो याद रखना अगर मैं दूसरे सम्मेलन की बात करता हूं
दूसरा दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था बच्चा, याद रखना। ये हुआ था आप लोगों का मॉरिशस में। कहाँ हुआ था भाई? ये हुआ था मॉरिशस में। और कब हुआ था? 1976 ईस्वी में। प्रथम कहाँ हुआ था आपका? नागपुर के अंदर हुआ था। सेकंड कहाँ हुआ है? मॉरिशस में हुआ था। और कब हुआ था? प्रथम हुआ 1975 में, सेकंड कब हुआ था? 1976 के अंदर। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है इसके बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी ले लेते हैं हम लोग, कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है उसमें राशि कितनी दी जाती है, इसकी जो स्थापना है वो कब हुई है। तो ध्यान देना, अगर मैं बात करता हूं कि भारत का साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो बच्चा याद रखना यह है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा है? ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है यह सर्वोच्च पुरस्कार है, याद रखना, भारत साहित्य के अंदर। और इसमें कब है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 ईस्वी में। तो बच्चा ध्यान देना कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो स्थापना है वो कब हुई है? 1965 ईस्वी में हुई थी। और इसमें जो राशि दी जाती है, इसमें जो धन राशि दी जाती है वो कितनी है, तो याद रखना ये है आपकी 11 लाख रुपए। तो भाई याद रखना, इसमें जो धन राशि है वो कितनी दी जाती है? 11 लाख रुपए। और इसके प्रथम जो उप विजेता हैं, याद रखना इसके जो प्रथम विजेता हैं भाई वो कौन है? वो है जी शंकर क्रूपन। ये कौन है याद रखना? जी शंकर क्रूपन। और इन्होंने किस उसमें लिखा था, याद रखना, इन्होंने मलयालम में लिखा था। किस भाषा में लिखा था भाई? इन्होंने मलयालम भाषा में लिखा था। किसने? श्री शंकर क्रूपन ने। उसके बाद में आगे हम लोग जानेंगे भारत के प्रथम महिला विजेता कौन है, याद रखना। वह भारत की कौन सी प्रथम महिला विजेता है जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो बच्चे याद रखना वो है आशा पूर्ण देवी। कौन है भाई? याद रखना, आशा पूर्ण देवी। और इन्होंने किस भाषा में लिखा था? तो इन्होंने बांग्ला भाषा में लिखा है मेरे मित्रों। किस में लिखा था? बांग्ला भाषा में। चलिए उसके बाद में हम लोग ध्यान देंगे कि आखिरी विजेता जो कौन है, अंतिम जो विजेता है वो कौन है? वो है अमिताभ घोष। और इन्हें कब मिला था भाई? याद रखना, इन्हें मिला था 2018 में। अगर हमसे पूछा जाए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार को प्राप्त करने वाला आखिरी विजेता कौन है, तो मेरे मित्रों याद रखना ये कौन है आपका? अमिताभ घोष है। और ये कब है? 2018 में इन्हें मिला था। तो एक बार हम लोग जान लेते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन कौन से हैं, कौन कौन प्रमुख हैं, इनके बारे में एक बार हम लोग नजर डाल लेते हैं। देखिए बच्चा ध्यान देना, अगर मैं बात करता हूँ ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित जो व्यक्ति हैं वो टोटल कितने थे? वो 18 थे। कितने थे भाई? ये 18 थे, ध्यान देना। तो इसमें क्या है देखो, रचना कौन सी बच्चा, याद रखना की रचना है चुनम्बरा। और ये 1968 ईस्वी में लिखी थी। और ये कौन से नंबर के थे? चौथे नंबर का। इनका नाम क्या था? पंत। कौन सी साहित्यकार था इनका, याद रखना, ये थे पंत। उसके बाद में बच्चा ध्यान दीजिए, सेकंड है आपकी उर्वशी। उर्वशी जो रचना थी बच्चा ये कब लिखी थी, याद रखना, ये 1972 ईस्वी में। कौन से नंबर पे? 8वें नंबर पे। इसके कौन थे साहित्यकार? कौन थे? दिनकर। कौन थे बच्चा? ध्यान देना, दिनकर। उसके बाद में तीसरे नंबर की अगर मैं बात करता हूं बच्चा, याद रखना, अगर इसी के अंदर हमसे पूछा जाए कितनी नावों में कितनी बार, ध्यान देना, कितनी नावों में कितनी बार, ये 1978 ईस्वी में लिखा था। कौन से नंबर के थे? 14वें नंबर का। इनका नाम क्या था? अज्ञय। अगर मैं बात करता हूं कि भाई 14वें नंबर के कौन से हैं, तो याद रखना अज्ञय हैं। और इन्होंने कौन सी रचना लिखी थी? लिखी थी कितनी नावों में कितनी बार। बच्चा ध्यान देना, एक बार अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में भाई, कि ये पंत जो है इनका पूरा नाम क्या है, तो इनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत। याद रखना इनका पूरा नाम क्या है? सुमित्रा नंदन पंत। ये ध्यान देना भाई, सुमित्रा नंदन पंत जो है इनका नाम है। उसके बाद में यामा, अभी मैंने आपको बताया था, जो यामा है बच्चे कब लिखी गई थी? ये 1982 में। और ये कौन सा 18वें नंबर पे बच्चे, ध्यान देना। और ये कौन सी आपकी? महादेवी वर्मा। भाई ये कौन है आपकी? महादेवी वर्मा। तो चलिए, एक बार हमने इस क्रम के बारे में जाना भाई, स्क्रीनशॉट लेते रहना, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम से पहले इस वीडियो को जरूर देख लो, क्योंकि ये वीडियो जो है आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण रहेगी, यानी कि महत्वपूर्ण रहेगी और हेल्पफुल भी रहेगी। चलिए भाई, उसके बाद में हम लोग आगे जानते हैं। अब इसके बाद में कुछ हमारे सिद्धांत हैं, और सिद्धांतों से जुड़े कौन है? सिद्धांतकार हैं बच्चा, ध्यान देना। पहला है आपका द्वैत।
द्वैत जो सिद्धांत है कौन सा है, मध्वाचार्य ने लिखा है। अगर हमसे पूछा जाए कि ये बताइए भाई कि द्वैत जो है वो किसने लिखा है, तो याद रखना वो लिखा है मध्वाचार्य ने। उसके बाद में सेकंड है द्वैताद्वैत। द्वैताद्वैत जो है बच्चे किसने लिखा है, ये लिखा है आपका निम्बकरा आचार्य ने। किसने लिखा है, निम्बका आचार्य ने लिखा है। तीसरा है शुद्ध धाद वेद या शुद्धवा वेद जो है बच्चे किसने लिखा है, ये लिखा है आपका वल्लभा आचार्य ने लिखा है। और चौथे नंबर पर आका शिष्टाद्वैत, ये किसने लिखा है, रामानुजाचार्य ने लिखा है। तो ये चार हमारे सिद्धांत हैं बच्चे, ध्यान देना। और ये सिद्धांत से जुड़े हुए क्या है आपके सिद्धांतकार। चलिए उसके बाद में हम लोग अब कुछ रचनाओं के बारे में जान लेते हैं कि प्रमुख जो रचना है वो कौन कौन सी हैं। देखिए इनके बारे में याद रखना, ये याद होना बहुत जरूरी है। और आज हम इस तरीके से याद करेंगे, लॉजिक वाइज ट्रिक वाइज याद करेंगे। तो देखो मैं बात करता हूं सबसे पहले जयशंकर के बारे में। भैया किसके बारे में बात करता हूं, मैं बात करता हूं जयशंकर प्रसाद के बारे में। और इनकी रचना कौन सी थी बच्चा, ध्यान देना। तो जयशंकर जो प्रसाद हैं, तो भैया ध्यान देना इसमें शंकर जी हैं। और शंकर जी को क्या हो गया भैया, कामायनी से, कामायनी। तो मैं कह सकता हूं कि शंकर जी को किससे बच्चा याद रखना, कायामनी से क्या हो गया, प्रेम हो गया। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि काया, ये भी याद रख लेना। या काय कामायनी, कामायनी से क्या हो गया, प्रेम हो गया। तो प्रेम से याद रखना भाई, देखिए प्रेम पथिक। तो ये क्या हो गया भैया, सब शंकर भगवान जी किससे बच्चा याद रखना, कामायनी से प्रेम करने लगे। तो ये क्या हो गए, उस पथक माने, पथिक माने क्या है, रास्ता। तो प्रेम के रास्ते पर चलने लगे। और जब भाई बड़े बड़े लोग प्रेम के रास्ते पर चलते हैं तो बच्चा ध्यान देना, उनकी आंखों में क्या आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं। और जब इनकी आंखों में आंसू आए तो आंसू क्या होने लगे भैया, आंसू जो है वो बहने लगे। और बहने का मतलब क्या हो गया, झरना। तो आंसू जो है, आंसू जो है वो क्या हो गए, वो झरना के रूप में हो गए, यानी कि वो झरने लगे। और झरने लगे तो बच्चा याद रखना भाई भोले जी हैं, तो बच्चा उनकी क्या बन गई, उन आंसुओं की लहर बन गई। अगर हमसे कोई ये पूछे कि भाई ये बताइए कि जयशंकर प्रसाद की जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, तो बच्चा याद रखना पहले नंबर पे हम लोग कहेंगे कामायनी। कामायनी से तो शंकर भगवान है या जो शंकर प्रसाद है उन्हें क्या हो गया भैया, प्रेम हो गया। तो क्या हो जाएगा, और वो प्रेम के रास्ते पे चलने लगे, यानी कि प्रेम पथिक हो गया। फिर उसके बाद में क्या हुआ, याद रखना कि भैया जब प्रेम किया है तो आंसू आने ही आने हैं। तो क्या हो गया, आंसू आने लगे। आंसू आए तो भाई वो आंसू बहने लगे, और उन्होंने क्या कर लिया, बह रहे हैं तो वो झरना के रूप में हो गए। और लास्ट में उन झरना के भरे जो आंसू थे उनमें क्या आ गए भाई, लहर आ गई, सैलाब आ गए। तो बच्चा याद रखना लहर आ गई। तो ये सारी की सारी जो रचनाएं हैं वो किसकी हैं, जयशंकर प्रसाद की हैं। चलिए भाई उसके बाद में देखिए बच्चा, अगर हमसे पूछा जाए कि भाई जो इनकी कहानी है, इनकी कहानी कौन सी है, तो इनकी कहानी है आकाशद्वीप, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल और छाया। तो ध्यान देना, इन्हें कैसे याद रखेंगे कि इनकी कहानी क्या थी। तो भैया शंकर जी की एक कहानी थी। तो शंकर जी की कहानी कहाँ पर थी, आकाश में। तो भैया शंकर जी की कहानी कहाँ पर थी, आकाश में थी। और आकाश में कहानी थी तो ध्यान देना भैया कहाँ पर हो गया, ये इंद्र का आकाश में क्या हो गया, एक जाल बनाया। और इंद्र जी ने जब जाल बनाया तो भैया क्या हो गई, वहां पर एकदम छाया छाया हो गया, अंधेरा हो